अब उनको चाहिए कि जो मांग बरसों से रही है कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। बिहारियों का जो पलायन होता है, जो बात बीजेपी कहती रही है सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, लेकिन नीतीश जी ने इस नारे को धरातल पर उतार कर साबित कर दिया कि वो एक ऐसे विकास पुरुष हैं जिनके नज़दीक धर्म, जाति और मज़हब ये सब नहीं देखा जाता, बल्कि हर समाज के लोगों को न्याय के साथ विकास दिलाने में वो अहम भूमिका अदा करते। तो अगर मुल्क की बागडोर उनको मिलती है तो हम समझते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ वो पूरे देश को एक ऐसी गति दे देंगे और विकास सही मानों में धरातल पर उतार देंगे जिसकी मिसाल सदियों याद की जाएगी। इससे पहले कि मोदी सरकार रही 2 टर्मों में, उसमें बहुत ज़्यादा यानी नफ़रत की पॉलिसी को हवा दी गई। देशवासियों ने ये समझा कि अगर फिर तीसरी मर्तबा फुल मेजॉरिटी के साथ अगर उन लोगों को मौका दिया गया तो मज़ीद ये नफ़रत की आग पूरे देश में फैलेगी। भारत की तमाम जनता को दिल से अभिनंदन करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से कम तिबारा पूरी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दिया। इसमें कोई भी बीजेपी का जो नफरती एजेंडा था वो आप देखेंगे कि कभी भी बिहार में लागू नहीं किया गया। इसकी मेन वजह नीतीश कुमार जी। अजय मंडल जी जीते हैं यहाँ से दूसरी मर्तबा। भागलपुर में एक बड़ा समस्या ये है कि हवाई अड्डा नहीं है। अब तो चुनाव भी खत्म हो गया है, क्या अपील करेंगे अपने सांसद जी से? पहले भी बात हुई थी और अभी भी अपील करते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि ऊपर वाले ने फिर उन्हें मौका दिया। आप तो हमेशा प्रशंसा करते रहे नीतीश कुमार की, और कल तक जिससे नीतीश कुमार को लोग समझते थे कि अब बिहार की राजनीति में ये रिटायरमेंट की स्थिति में है, अब एक बार फिर से नीतीश कुमार का भाव जो है राजनीतिक बाजार में बड़ा बढ़ गया है इस वक्त। क्या कहेंगे इस तरह की जीत पर आप? पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देंगे कि उनकी जो मेहनत बिहार के लिए, बिहार को बढ़ाने के लिए और बिहारियों का सम्मान ऊपर ले जाने के लिए जो उन्होंने काम किया, ये उनको एक तरह से उसका रिज़ल्ट मिला है। अब उनको चाहिए कि जो मांग बरसों से रही है कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। बिहारियों का जो पलायन होता है, तो अब बिहार में ऐसी इंडस्ट्रीज़ आ जाएं और बिहार को इस तरह का एक तरक्की का मॉडल बना दिया जाए कि बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ खुद लगे और यहाँ का जो कौशल है वो बिहार की तरक्की में काम आए। इस पर नीतीश कुमार जी को बेहतरीन मौका है कि अभी वो इस सोच के साथ बिहार को मज़ीद आगे ले जाने की कोशिश और भूमिका निभाएं। बात बीजेपी कहती रही है सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, लेकिन नीतीश जी ने इस नारे को धरातल पर उतार कर साबित कर दिया कि वो एक ऐसे विकास पुरुष हैं जिनके नज़दीक धर्म, जाति और मज़हब ये सब नहीं देखा जाता, बल्कि हर समाज के लोगों को न्याय के साथ विकास दिलाने में वो अहम भूमिका अदा करते हैं। और एक खुशहाल हिंदुस्तान जहाँ किसी तरह की लिंचिंग ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी तरह का करप्शन ना हो, किसी तरह की एक दूसरे पर ज़्यादती ना हो, ऐसा माहौल बने और देश तरक्की करे, इसमें उनको अहम भूमिका निभानी चाहिए। अभी एक बार फिर से मांग उठने लगी है, नीतीश कुमार की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लोग उठाने लगे हैं मांग की अब केंद्रीय नेतृत्व को बदल दिया जाए और नीतीश कुमार के जिम्मे इस हाथ को दे दिया जहां से नफरत खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री की मांग एक बार फिर से उठने लगी है कि नीतीश कुमार को बनाए। तो अगर मुल्क की बागडोर उनको मिलती है तो हम समझते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ वो पूरे देश को एक ऐसी गति दे देंगे और विकास सही मानों में धरातल पर उतार देंगे जिसकी मिसाल सदियों याद की जाएगी। नीतीश कुमार जिस तरह से उसकी पार्टी उभरी है, आपको क्या लगता है हाल में जातीय समीकरण पर जो आधारित उसने जनगणना करवाया था, या फिर महिलाओं के विषय में जो उसने काम किया है, या फिर लड़कियों को स्कूल से जोड़ा, पोशाक तथा ये अन्य तरह की जो उनको सहूलत दी गई, ये सब एडवांटेज अब जाकर के उसको मिला है? के मौके पर नीतीश जी तो मुसलसल ये बात कहते रहे कि भाई भूलिएगा नहीं, हमने सब समाज के लिए, सब वर्ग के लिए, हर मंच पर यही कहा उसने। हाँ, हमने काम किया। ये मौजूदा जो इससे पहले की मोदी सरकार रही 2 टर्मों में, उसमें बहुत ज़्यादा यानी नफ़रत की पॉलिसी को हवा दी गई, जिसकी वजह से देश का बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल। अब देशवासियों ने ये समझा कि अगर फिर तीसरी मर्तबा
फुल मेजॉरिटी के साथ अगर उन लोगों को मौका दिया गया तो मज़ीद ये नफ़रत की आग पूरे देश में फैलेगी। तो अब ऊपर वाले ने अभी एक हल्का सा इशारा किया है कि देखो सत्ता देने की और लेने की शक्ति मेरे पास है, लिहाजा अन्याय का रास्ता छोड़कर न्याय का रास्ता इख्तियार किया जाए और मुल्क को तरक्की देने के लिए मुखलिसाना तौर पर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया जाए। किसी विशेष वर्ग को खुश करके सिर्फ वोट की जो पॉलिसी है वो देश हित में नहीं है, इसका बड़ा नुकसान होता है। हम भारत की तमाम जनता को दिल से अभिनंदन करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से कम तिबारा पूरी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दिया। नहीं तो जो उनका अहंकार था, जिसकी वजह से बहुत से बीजेपी की सांसदों को ये शिकायत रही कि हम अपनी बात मोदी जी तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो अच्छा, आम जनता की आप क्या बात करेंगे? अच्छा हसन भाई, आपसे ये भी जानना हम चाहेंगे कि अगर नीतीश सरकार सेंट्रल में काम करती है मोदी जी के साथ में मिलकर के, चूँकि मोदी जी का कुछ विजन था, 100 दिनों का उसने खाका भी खींचा था जिसमें कहते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, यानी कि एक ही मर्तबा पूरे चुनाव को कराने की भी वो एक तरह की नीति लाने वाले थे। अगर साथ में नीतीश कुमार जी रहते हैं तो आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कही जाती है, फिर लोकतंत्र को भी डैमेज करने की बात कही जाती है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ रहने से इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगा मोदी पर? हाँ बिल्कुल, आप बिहार में देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने अपनी शर्तों के साथ बीजेपी से गठबंधन बना करके अच्छी सरकार चलाई है और आज से नहीं कई मरतबा 17 सालों से चलाई है। इसमें कोई भी बीजेपी का जो नफरती एजेंडा था वो आप देखेंगे कि कभी भी बिहार में लागू नहीं किया गया। इसकी मेन वजह नीतीश कुमार जी रहे। कह रहे थे मोदी जी 400 पार करेंगे। ये जो एक नेशनल पिक्चर आया है, इससे क्या लगता है? इस तरह का जो लोगों उनको मिला है, इससे क्या आपको अनुभव मिलता है? मुसलसल इस चुनाव के प्रचार में ऐसी ज़ुबान का, लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ जो नफ़रत से भरी हुई थी और इतने यानी ऊंचे शीर्ष पर बैठे हुए लोग स्वयं प्रधानमंत्री नफरत जी की के भाषा द्वारा बोलते। भी ऐसी जुबानें बोल गई, मंगलसूत्र तक का जिक्र आ गया, मुसलमान का जिक्र और आया, हिंदुओं का, मुसलमानों का जिक्र करते हुए बांटने की, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी जिसको हिंदुस्तान बहुत पहले नकार चुका है। तो आज भी कहीं ना कहीं इस सोच के लोग हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में बसते हैं जिन्होंने ये समझा कि अगर तीसरे टर्म में मोदी जी को फुल बहुमत आती है तो ये मुल्क के लिए, देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अजय मंडल जी जीते हैं यहाँ से दूसरी मर्तबा। भागलपुर में एक बड़ा समस्या ये है कि हवाई अड्डा नहीं है। अब तो चुनाव भी खत्म हो गया है, क्या अपील करेंगे अपने सांसद से? हाँ, सांसद जी से पहले भी बात हुई थी और अभी भी अपील करते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि ऊपर वाले ने फिर उन्हें मौका दिया। अब वो भागलपुर के विकास के लिए, तरक्की के लिए पुरज़ोर काम करें और जहाँ कहीं भी समाज की ज़रूरत होगी, समाज अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनके साथ है। और हम चाहते हैं कि उनको जो है भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। उनके बयान में मैंने सुना भी कि उन्होंने कहा है कि 2 साल में हमारी कोशिश रहेगी कि भागलपुर में जहाज़ उड़ने लगे, हवाई सेवा लोगों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना भी कीमती वक्त सिटी टाइम्स को दिया। तो ये खानका पीर दमड़िया के सजादा नसीह सैयद शाह फ़खरे आलम हसन साहब थे जो नीतीश कुमार और भारत के चुनाव पर अपनी राय रख रहे थे। वीडियो अच्छी लगी तो साझा कीजिएगा। पहले की तरह यूट्यूब पर अगर आप सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो उस पेज को भी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे साथ कैमरे के पीछे मेहनत कर रहे थे समीम, शुक्रिया।